अस्सलाम वालेकुम जी। समुंदर का एक ऐसा हिस्सा जहां 100 से ज़्यादा कश्तियां और जहाज़ गए और गायब हो गए, और गायब ही नहीं हुए, हमेशा के लिए गायब हो गए। अमेरिका में फ्लोरिडा के रीजन के पास 5 लाख स्क्वायर मील्स का एक ऐसा रीजन है जिसे हम बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। और बरमूदा ट्रायंगल के जो किस्से कहानियां हम लोग सुनते रहते हैं, ये नए नहीं, ये तकरीबन 500 साल पीछे तक जाते हैं। तो चलिए जानते हैं आज बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री को इस वीडियो में। 1492 के अंदर जब कोलंबस अमेरिका की दरियाफ्त के लिए निकलते हैं, तो जब इस बरमूदा ट्रायंगल के रीजन से पास से गुजर होता है, तो वो एक अजीब सी चीज़ देखता है। वो देखता है कि समुंदर से एक आग का गोला आता है और इस पानी के अंदर गायब हो जाता है। आखिर ये गोला कहाँ से आता है और जाता कहाँ पे? मिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है बरमूदा ट्रायंगल की। 3 और 18 सेंचुरी के अंदर भी बरमूदा ट्रायंगल था, तो सही इसकी मिस्ट्रीज प्रेजेंट थी, लेकिन तब इसे बरमूदा ट्रायंगल के नाम से नहीं जाना जाता था। तब इसको कहा जाता था ग्रेव यार्ड ऑफ अटलांटिक या फिर सी ऑफ डूम्स। बरमूदा ट्रायंगल का नाम 1964 में पहली दफ़ा एक मैगजीन के अंदर छाया हुआ और उसके बाद इस जगह का नाम बरमूदा ट्रायंगल पड़ गया। चलिए ये जानते हैं कि यहाँ कैसे अजीबो गरीब वाक़यात होते रहते हैं। कहानी स्टार्ट होती है 1881 से, जब एक 210 फुट लंबा जहाज़ अपनी यात्रा के लिए निकलता है लंदन से न्यूयॉर्क की तरफ। उस टाइम पे काफ़ी ऐसे और जहाज़ भी होते हैं जो उस टाइम पे इस तरह से यहाँ से सफ़र करते रहते हैं, समुद्री रास्ते से सफ़र करते रहते हैं। इस जहाज़ का नाम होता है एलन होस्टन। जब एलन होस्टन सफ़र पर निकलता है तो बरमूदा ट्रायंगल के रीजन के पास आके इसे एक अजीब व गरीब वाक़या इसके साथ पेश आता है। इसके कैप्टन देखते हैं कि एक अजीब व गरीब जहाज़ खड़ा है, अनजान जहाज़ खड़ा है, और ये पता नहीं है कि ये समुद्री जहाज़ किसका है। उस पर ना कोई नामो निशान होता है और ना कोई इंसान होता है। तो एलन होस्टन के जो कैप्टन होते हैं वो कहते हैं कि चलो 1-2 दिन इंतज़ार कर लेते हैं, यहाँ से कोई सिग्नल मिले, हमें ये पता चल जाए कि आखिर इस समुद्री जहाज़ को कौन ऑन करता है, ये किससे बिलोंग करता है। लेकिन तकरीबन 2 दिन गुजर जाने के बाद वहाँ से कोई भी सिग्नल नहीं मिलता। तो एलन होस्टन के कैप्टन ये करते हैं कि अपने कुछ क्रू मेंबर्स को भेजते हैं उस जहाज़ की जांच पड़ताल करने के लिए। जब वो समुद्री जहाज़ के पास पहुंचते हैं तो वो एक अजीबो गरीब वाक़या देखते हैं कि शायद इसे समुद्री लुटेरों ने लूट लिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उस जहाज़ के अंदर सारा का सारा सामान सेफ था। लेकिन मसला ये था कि इस जहाज़ के अंदर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। एक बात तो यहाँ से वाज़ेह हो जाती थी कि इस जहाज़ को किसी भी लुटेरे ने लूटा नहीं है, वरना ये साजो सामान यहाँ पर पड़ा ना होता। एलन होस्टन के कैप्टन कहते हैं कि चलिए इस जहाज़ को भी साथ लेके चलते हैं। जब वो उस जहाज़ को साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं, कुछ क्रू मेंबर्स को भेजते हैं, एक समुद्री तूफान आता है। जब ये समुद्री तूफान आता है तो जो नया जहाज़ वो साथ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जहाज़ गायब हो जाता है। आखिरकार ये होता है कि जब तूफान सिमट जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वो जहाज़ उन्हें फिर दोबारा नजर आता है, एलन होस्टन के जो कैप्टन होते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। जो क्रू मेंबर्स उन्होंने भेजे थे वो फिर गायब हो गए थे। 2 से 3 दफ़ा कोशिश की एलन होस्टन के कैप्टन ने इसको ले जाने के लिए, लेकिन जो भी वो क्रू मेंबर्स उस जहाज़ पे भेजते वो गायब हो जाते। एक तूफान आता और उसके बाद वो गायब हो जाते। आखिरकार वो लोग जाते कहाँ थे? एलन होस्टन के जो कैप्टन और बाकी क्रू मेंबर्स होते हैं वो सारे वाक़े को देख के बहुत ही दहशतज़दा हो जाते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं। जब वो कैप्टन एलन होस्टन को वापस लेके जाते हैं तो उसके ओनर को सारी कहानी बताता है जो उसके साथ रास्ते में पेश आती है। उस जहाज़ का ओनर डर जाता है और इस जहाज़ को सेल कर देता है। यह जहाज़ उस टाइम पे एक जर्मनी कंपनी को सेल होता है और इसका नाम तब्दील करके रख दिया जाता है मेटा, जो करंटली हमारे पास एलन मस्क ने रखा है। लेकिन अफसोस के साथ ये सिर्फ एक कहानी है। इतनी ओल्ड कहानी होती है उनके बारे में हमें ये जांच पड़ताल करनी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है कि क्या यह वाक़या ऐसा ही हुआ था, ये इसके अंदर कुछ और चीज़ें थी। जितने भी इसमें मिस्टीरियस वाक़यात होते हैं उनकी जांच पड़ताल करनी मुश्किल होती है, और इन ऐसी कहानियों को अक्सर लेजेंड या अर्बन लेजेंड्स कहते हैं। इसके बारे में हमारे पास बहुत सी अफवाहें मौजूद हैं कि यहाँ पे एलियंस आते थे और एलियंस अपने साथ समुद्री जहाज़ों को लेके निकल जाते थे, या फिर समुंदर के अंदर कोई सी मॉन्स्टर मौजूद है जो यहाँ पे जो भी जहाज़ आते हैं उनको निगल लेता है, या फिर ये समुंदर नेचुरली क्रिएट ही ऐसा किया गया है कि यहाँ पे जो भी जहाज़ आएगा वो गायब हो जाएगा। ये सारी तो फालतू बातें हैं और अफवाहें हैं। तो चलिए इसको 4 साइंटिफिक थ्योरीज की बेस पे समझते हैं कि आखिर ऐसा इस जगह पर है क्या। नंबर 1, शेलो वाटर। इस जगह का पानी इतना ज़्यादा शेलो है कि जो भी जहाज़ इस जगह पर आता है वो अटक जाता है। बरमूदा ट्रायंगल की जो रीजन है इसको आप सैटेलाइट से अगर देखें तो ये हमारे पास शेलो वाटर है और जो भी जहाज इस जगह पे आएगा वो अटक जाएगा। सेकंड रीजन ये है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा हुरिकेन्स आते हैं। सबसे पहले हमारे पास चाइना और चाइना के बाद यूएसए, और यूएसए में स्पेसिफिकली जो फ्लोरिडा का रीजन है इसके अंदर सबसे ज़्यादा हुरिकेन्स आते हैं, और इन्हीं की वजह से जो भी समुद्री जहाज़ वहाँ से गुजरते हैं या जो भी जहाज़ गुजरते हैं, कश्तियाँ गुजरती हैं, वो गायब हो जाती हैं। एक तीसरी और बहुत मज़े की साइंटिफिक रीज़न दी जाती है कि यहाँ पे मीथेन हाइड्रेट प्रोड्यूस होती है। जितने भी मड वल्केनोस होते हैं उनकी इरप्शन से
मीथेन हाइड्रेट निकलती है, वाटर की डेंसिटी कम हो जाती है और चीज़ जो भी इसके ऊपर फ्लोट कर रही होती है उसके अंदर डूब जाती है। उस टाइम पे जो भी समुद्री जहाज जिस जगह से भी गुजर रहा होगा वो डूब जाएगा। लेकिन ये जितनी भी 3 एविडेंसेस हैं इनका कोई भी हमारे पास प्रूफ नहीं है कि जितने भी वाकयात हुए हैं वो इन्हीं 3 रीजंस की वजह से हुए हैं। चलिए इसको एक चौथी और आखिरी हाइपोथेसिस की वजह से समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या था। सबसे मजे का रीजन है वो ये है कि फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। फ्रीक्वेंसी इल्यूजन का मतलब ये है कि हम जितनी चीज़ों को ज़्यादा नोटिस करते हैं वो उतनी ज़्यादा हमें नज़र आने लग जाती हैं। मतलब ये कि समुद्री स्पेसिफिकली बरमूदा ट्रायंगल के अलावा समुद्र के और इलाकों में भी इससे ज़्यादा चीज़ें, इससे ज़्यादा समुद्री जहाज़ और इससे ज़्यादा जहाज़ गायब हुए हैं, लेकिन हमने उन चीज़ों को नोटिस नहीं किया। फ्रीक्वेंसी लेकिन ये हमें कहता है कि जिस चीज़ को हम जितना ज़्यादा नोटिस करेंगे वो हमें उतना ही ज़्यादा नज़र आने लग जाएगा। जिस वाक़यात के बारे में हम जितना ज़्यादा सोचते हैं, उनके बारे में जितना ज़्यादा अवेयर होते हैं, वो चीज़ें हमें उतनी नमूदार होती हुई नज़र आती हैं। पिछले कई बरसों से हमारा जो सारा का सारा फोकस था वो बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर था, इस मिस्ट्री के ऊपर था, तो इसी वजह से यहाँ पे हमें वाक़यात नज़र रूनुमा होते हुए नज़र आते हैं। अदरवाइज़ इसमें ऐसा कोई मिस्टीरियस चीज़ नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा।